पाठ 12 गुलाब दा आड़ी। गुलाब माने गुलाब का पौधा, फूल उसका गुलाब है, आड़ी माने दोस्त, दोस्त को हम पंजाबी में आड़ी बोल देते हैं, तो गुलाब का दोस्त। पाठ 12 है हमारा, 5वीं कक्षा है और लेसन है गुलाब दा आड़ी। सुहेल अज अपने स्कूल ना जाके अपने पापा नाल जान दी जिद करन लग्या। अगों पापा ने उस दे शरारती होने कारण स्कूल ले जानो मना कर दिता, पर मम्मी दे कहन ते राज़ी हो गए। हाँ जी, अब एक बच्चा है सुहेल, वो अपने आज स्कूल नहीं गया, आज उसने अपने स्कूल में क्या की है, छुट्टी की है और किसके स्कूल में जाना चाहता है, अपने पापा के स्कूल में जाना चाहता है। लेकिन वो बच्चा क्या है, बहुत शरारती है। अब जैसे आप लोग भी शरारती हो ना, तो अकेले अगर पापा को बोलते हो कि मुझे कुछ खाना है, बर्गर खाना है, मुझे ये लेना है, मुझे ले चलो मार्केट ले चलो, तो पापा क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अपनी मम्मी से पूछ, मम्मी के साथ जाना, है ना। क्यों? क्योंकि आप लोग वहाँ पे शरारत करोगे पापा के साथ, है ना, इसलिए वो मना कर देते हैं। अब यहाँ पर भी वो ऐसे ही उनके पापा ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई तू बहुत शरारती है, मैं अपना स्कूल बच्चों को पढ़ाऊँगा या तेरे पीछे पीछे देखूँगा तेरे को, है ना। तो लेकिन उसकी मम्मी क्या बोलती है कि कोई बात नहीं, आज एक दिन अपने साथ इसको ले जाओ। तो वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है मैं ले जाता हूँ। सुहेल बस विच बैठा आले दुआले हरे भरे खेतां नूं देख रहा सी। सड़कों के किनारे पासों पास खड़े दरखत उस नूं बड़े सोहने लग रहे सन। तो अब वो लोग जो स्कूल है वो कैसे जा रहे हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सब जो है, कोई साइकिल पे जाता है, कोई स्कूटर पे जाता है ना, कोई अपनी गाड़ी में जाता है, कार में जाता है, कोई ट्रेन पे जाता है, कोई बस में जाता है। जैसे मेट्रो सिटी में आप दिल्ली में जाओ तो मेट्रो में जाओगे, है ना। तो ऐसे वो लोग बस में जा रहे हैं, तो बस में वो खिड़की वाली सीट पे बैठ के इधर उधर देख रहा है, आले दुआले मने इधर उधर देख रहा है, हरे भरे खेत देख रहा है कि जो भी रास्ते में आ रहे हैं, और पास पास खड़े क्या देख रहा है, दरखत, दरखत माने पेड़। सुहेल दे पापा दा स्कूल पिंड दे अड्डे तो करीब 1.5 किलोमीटर दूर सी अते उत्थे कोई टांगा रिक्शा भी नहीं जाता सी। ये टांगा रिक्शा इकट्ठा है, टांगा रिक्शा क्या होती है, घोड़ा गाड़ी जिसको हम बोल देते हैं ना, घोड़ा गाड़ी। पर सुहेल स्कूल देखने दे चाह विच मोहरे मोहरे भज्या जा रहा सी। तो अब बस स्टैंड पे या बस स्टॉप से जहाँ पर उनको बस ने उतार दिया, वहाँ से कितने करीब कितने किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर उनका स्कूल दूर है। लेकिन उनको वहाँ पर कोई सवारी नहीं मिली, उनको पैदल जाना है। लेकिन बच्चा जो है सुहेल, वो इतना खुश है कि आज मैं अपने पापा के स्कूल जा रहा हूँ, अपने पापा के साथ जा रहा हूँ। तो वो क्या है, उसको वो दूरी भी कितनी अच्छी लग रही है और जल्दी जल्दी वो भाग के उस स्कूल में पहुँच जाना चाहता है। सुहेल होली चल बेटा, अड़क के डिग जावेगा। सुहेल दे पापा ने उस नू होली तुरन लई कहा। तो अब वो जल्दी जल्दी आगे भाग रहा है, कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए उसके पापा उसको धीरे चलने के लिए बोलते हैं। नहीं पापा मैं डिगदा नहीं। आहा पापा किनिया सोहनिया मच्छियाँ, सुहेल ने टोबे विचलियाँ मछलियाँ देख के कहा। तो रास्ते में टोबा जो है वो एक तालाब की तरह, छोटा सा एक कुंड की तरह कह लो, वो बना हुआ है जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ रखी हुई हैं। तो जब वो उस कुंड को या टोबे को देखता है, उसमें देखता है कि कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी मछलियाँ हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो वो बोलता है कि पापा मैं गिरता नहीं, लेकिन ये देखो कितनी सुंदर मछलियाँ हैं, है ना। हाँ बहुत सारियाँ ने, ये टोबे विच रहिंदियां ने। सुहेल दे पापा ने मच्छियां नू बाहर वल झांकदिया देख के कहा। तो वो उस टोबे में से, उस कुंड में से मछलियाँ जो हैं बाहर देख रही थी, ठीक है। तो उसको देखकर उसके पापा ने बोला, इन्हां नू ठंड नहीं लगती? सुहेल ने भोला जिहा मुँह बना के कहा। तो वो पानी में है ना, तो बच्चा पूछ रहा है क्या इनको इस पानी में ठंड नहीं लगती होगी? नहीं, पानी इन्हां दा घर है। पापा ने सुहेल नू सुहेल दी गल ते मुस्कुरांदियां कहा। तो पापा ने क्या बोला कि नहीं बेटे, ये तो पानी में ही रहती हैं, तो अपने घर में भी किसी को क्या ठंड लगेगी। इंज गल्लां कर दियां स्कूल आ गया। तो वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते स्कूल तक पहुंच जाते हैं। सुहेल वड्डे सारे स्कूल नू देख के हैरान हो गया। भावें स्कूल विच झूले वगैरह तो नहीं सन, पर बिरख माने पेड़ बहुत ज़्यादा सन।
बिरखां ते बैठे तरह तरह के पंछियां दियां आवाज़ां सुन के वो अपने पापा कोल बैठन की बजाय बिरखां दे कोल आ गया। अब वो क्या है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे होने के कारण क्या थे, बहुत सारे पक्षी थे। और बच्चे क्या करते हैं, कुछ खाते हैं और वही मैदान में घेरते हुए जाते हैं। तो पक्षी इसलिए भी बैठे होते हैं ताकि जब रिसेस होगी या बच्चे बाहर होंगे तो कुछ खा के जब वो घेरेंगे तो हम उनको खा लेंगे, है ना। तो इसलिए वो पक्षी जो हैं वो पेड़ों पर बैठे हुए थे। तो वो बच्चा जो है वो उन पेड़ों के पास चला गया देखने के लिए, अपने पापा के पास नहीं बैठा। हवा चलण दे नाल बिरखा दे पत्ते इंज छनकने जिवें छैने वज रहे होण। कोई कोई पत्ता दरखत तो टुटदा तां सुहेल उसनू बोचन लगदा। बोचन माने जैसे पतंग कटती है तो भाग के पकड़ते हो ना कि हाँ ये पतंग मेरी है, ये मैंने पतंग लुट्टी, जैसे ऐसे बोलते हो, तो उसको बोलते हैं बोचन, ठीक है। तो अब पत्ते हैं, पत्ते जब एक दूसरे में बज रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई छैना आया है या कोई वस्तु जो है ध्वनि उत्पन्न करने वाली वो बज रही है। तो जब कोई पत्ता पेड़ से टूट कर गिरता तो वो उसको लूटने के लिए या उसको पकड़ने के लिए चला जाता। इंज सुहेल बिरखा दे पत्तियां नाल खेडन लग गया। ऐसे ही वो उन पत्तों के साथ खेलता जा रहा था। बिरख भी खुशी दे रोह विच इधर उधर झूमदे, और वो भी पेड़ भी जो थे वो खुशी में इधर उधर झूम रहे थे, मतलब हिल रहे थे। ऐसे ऐसे पेड़ हिलते हैं ना, ऐसे जब हवा चलती है तो। सुहेल ने जेब चों मूंगफली कड्डी ते एक पासे बह के खान लग गया। इउं लगदा सी जिवें ओह थक गया सी। उसनू खांदियां देख एक काटो रुख तो उतरी अते जिवें बोली होवे, मैनू भी दे दे। काटो माने गिलहरी, ठीक है। गिलहरी को हम पंजाबी में काटो बोल देते हैं। तो अब क्या हुआ, पत्तों के पीछे भाग भाग के उनको पकड़ पकड़ के सुहेल जो वो थक गया और साइड में होकर बैठ गया और क्या खाने लगा, अपनी जेब से निकाल के मूंगफली। तो मूंगफली जब खाने लगा तो मूंगफली को देखकर वहाँ पर गिलहरी थी पेड़ पर, वो जल्दी से उसके पास आ गई और उसको कैसे लगा कि जैसे उसने बोला हो कि मुझे भी दे दे। अब यहाँ पर देखो ये सुहेल नाम का बच्चा है, ये गिलहरी है, ठीक है। ले तू भी खा। सुहेल ने काटो अगे 2-4 गिरियां सुट दीतियां। अब वो उसने गिलहरी के आगे भी 2-3 जो मूंगफली के दाने हैं वो घेर दिए कि तू भी खा ले। काटो अपने निक्के निक्के दंदां नाल गिरियां खान लगी। सुहेल एक गिरी अपने मूँह चों पाउंदा अते 2-3 गिरियां काटो अगे सुट दिंदा। देखदे देखदे कुछ गुटारा भी उतर आईयां, वह भी गिरियां खान लगियां। काटो गुटारा मगर पै जांदी ताकि गुटारा उड़ जान, पर गुटारा उड़ के फिर उत्थे ही आ जाती। अब क्या हुआ, वो खुद भी खा रहा है और साथ साथ में गिलहरी को भी मूंगफली के दाने घेर रहा है। तो जब वो देख रहा है कि पक्षियों ने देखा, अभी मैंने बताया गुटार कौन होती है, मैना या लालड़ियाँ जिनको हम बोल देते हैं, जब उन्होंने देखा कि हाँ बच्चा बड़ा अच्छा है, वो गिलहरी को खाने को दे रहा है, तो वो भी आ जाती है वहाँ पर दाना खाने के लिए। तो फिर क्या होता है, वो अब क्या करेगी, काटो उनको भगाएगी कि नहीं, भगाएगी ना, क्योंकि वो भी मूंगफलियाँ खाने आ गए हैं। तो बच्चा क्या बोल रहा है, ना काटो लड़ना, इन्हां नू भी खान दे। सुहेल ने होर गिरियां सुट दियां कहा। तो बच्चा क्या बोलता है कि गिलहरी इनके साथ लड़ मत, अगर मैं तुझे भी दूंगा और इनको भी और दे देता हूँ, है ना। हुण सुहेल दा थकेवा उड़ गया सी, वह पंछियां नाल खेडन लग गया। पंछी भी सुहेल तो डरते नहीं सन। देखते ही देखते सारे पंछी उड़ गए। सुहेल दे आले दुआले चुप फैल गई। सुहेल ने देखा कि एक बिल्ली कंध तो दी लंघी जा रही सी। पंछियां दे जान बाद सुहेल उदास हो गया। तो अब क्या हो गया, अब वहाँ पर गिलहरी भी है, पक्षी भी हैं। तो सुहेल जो है जब उनको दाना डाल रहा है तो वो अपना जो थकावट है उसको भूल गया। उसको ऐसे लगा कि उसकी थकावट चली गई है। और अब क्या हुआ, पक्षी और वो गिलहरी जो है वो मूंगफली खा के वो भी चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई शोर नहीं है। तो एक चुप जो है एक वो फैल जाता है। और फिर वो क्या देखता है कि एक बिल्ली जो है वो
एक दीवार, कंद मतलब दीवार, कंद के ऊपर से या दीवार के ऊपर से जा रही है चल के। तू उदास ना हो निक्के दोस्त, एक आवाज़ आई। तो एक आवाज़ आती है कि मेरे छोटे दोस्त, निक्के दोस्त माने छोटे दोस्त, तुम उदास ना हो। कौन है? सुहेल ने इधर उधर देख दिया कि हाँ। तो सुहेल इधर उधर देखता है तो वो पूछता है कौन है? मैं तेरे सामने ही हाँ। एक कुमराए जहे गुलाम ने जिमें कमजोर जही आवाज़ विच किया होवे। तो एक मुरझाया, कुमराया मतलब मुरझाया, मुरझाया हुआ गुलाम है, उसने अपनी कमज़ोर जही मतलब धीमी आवाज़ में उसने कहा, तू बीमार है? सुहेल ने उसके नेड़े जाके कहा, नहीं मैनू प्यास लगी है। गुलाब ने जिमें गर्दन एक पासे जिए सुट के कहा। तो बच्चा जो है वो पूछता है उससे कि जब उसकी धीमी सी आवाज़ सुनता है तो पूछता है कि क्या हुआ, तुम बीमार हो? तो वो गुलाब का पौधा क्या बोल रहा है, जैसे उसने कुछ बोला हो अपनी गर्दन नीचे गिर के कि नहीं मुझे क्या है, प्यास लगी है। होर दस की चाहुंदा है? सुहेल भज के निक्की जही गिलासी विच नलके तो भर के पानी ले आया। तो सुहेल जाता है और गिलास में, छोटी सी गिलास में पानी भर के उसके पौधे के पानी दे देता है। शाबाश, जिमें गुलाब नू मसा सा आया होवे। तो वो शाबाश बोलता है और गुलाब को अच्छा लगता है कि वो मुरझा रहा था लेकिन अब उसको थोड़ा पानी मिल गया है। तैनू बीमार होए नू किन्ने दिन हो गए? सुहेल ने गुलाब ते पानी छिड़क दिया कि हाँ कि तुम कब से ऐसे मुरझाए हुए हो? ही कोई 2-3 दिन होए ने, गुलाब ने कमज़ोर जही आवाज़ विच किया। तो उसने बोला मैं 2-3 दिन से मुरझाया हूँ। तैनू नाल दे साथी ਜਾਂ किसी होर ने पानी नहीं पियाया? सुहेल ने हमदर्दी नाल पूछा। अब नाल दे साथी उसको कैसे पानी देंगे? जब ज़मीन होती है उसमें जड़ होती है, ये सबको पता है ना, जड़ होती है। तो अगर हमने इस पौधे को पानी दिया है, इस यहाँ पे पानी है, तो ये जड़ जो है, ये जड़ बढ़ती बढ़ती जो है वो इसका पानी जो है वो ले सकती है, क्योंकि जड़ों से ही पानी पीते हैं ना पौधे, तो इसलिए वो साथ के पौधे से पानी ले सकती है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि उसके साथ के जो पौधे हैं उन्होंने पानी नहीं दिया उसको। जदों मैं खिड़िया सी सब ਲਈ मन पाਉਂਦਾ सी, हुण मैं थोड़ा मुरझा गया हाँ ਤਾਂ गल करते करते गुलाब दा मन पर आया। जी हाँ, तो जब गुलाब खिला होता है तो वो सबको अच्छा लगता है, उसकी खुशबू सबको अच्छी लगती है, सब बोलते हैं वाह कितना सुंदर फूल खिला है। लेकिन जैसे ही वो मुरझाने लगता है तो क्या होता है, ओहो ये पौधा तो मुरझा गया, फिर उसकी तरफ कोई नहीं देखता है ना, तो इसलिए वो उदास है, उसको बुरा लगता है ये। तू चिंता ना कर, मैं होर पानी लेके आऊँगा हाँ। तो सुहेल क्या बोलता है कि तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, मैं तुझे और पानी देता हूँ। सुहेल फिर गिलासी चुक के नल के वल तुर पिया। सुहेल रोटी खा लै बेटा, पापा ने सुहेल नू देख के आवाज़ दी। तो वो पानी लेने जब गया तो उसके पापा ने उसको देखा तो उसको बोला कि आजा बेटे खाना खा ले, रोटी खा ले। नहीं पापा मैनू भुख नहीं। सुहेल पापा वल बिना देखे गुलाब वल तुर पिया। तो अब उसको गुलाब अच्छा लग रहा है ना, उसको पानी देना, उसके साथ बात करना, इसलिए वो उसको अब भूख भी नहीं लग रही है, इसलिए वो पापा को मना कर देता है और गुलाब की तरफ चल पड़ता है। पानी किसनू देन चलिया, तेरे दूजे हाथ विच की है? सुहेल दे पापा ने नेड़े आउंदिया कहा। तो जब उसके पापा देखते हैं कि ये तो अपनी ही धुन में जा रहा है, उसके पास आते हैं, देखते हैं कि ये पानी किसके लिए लेके जा रहा है, ये दूसरे हाथ में क्या है ना। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। सुहेल नू रे दा ना नहीं सी पता। रे मतलब खाद, ठीक है। तो बच्चा बोलता है कि जो आप घर में पौधों को डालते हो वही चीज़ मेरे हाथ में है। अच्छा तू पौधिਆਂ ਨੂੰ खाद पाउन ਚੱਲਿਆ है। पापा ने सुहेल दे हथ सुके गोहे नाल लिबड़े देख के कहा कि गोहा क्या होता है, गोबर, ठीक है, गोबर ही डालते हैं ना हम, सूखा हुआ होता है जो गोबर, उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गीला गोबर नहीं डालते कभी भी, ठीक है। गीले गोबर में क्या होता है, दीमक लगने का डर होता है और उससे पौधा जो है वो खराब हो जाएगा हमारा, तो इसलिए सूखा गोबर जो है वो डालते हैं उसकी खाद बनाकर।
तू ये चंगा काम किया है। सुहेल ने गुलाब दियाँ जड़ां विच रेह पाउंदियां कि देख काटो ने क्या, तो गिलहरी उसको क्या बोलती है कि ये तूने अच्छा काम किया है कि तूने पानी पिलाया है गुलाब को। हाँ हाँ यही भला काम है। नाल दे फुल्लां ते मंडलां रहियां तितलियां ने भी हामी भरी। तो वहाँ पर जो तितलियां हैं जो पास के फूलों पर उड़ रही थी, उन्होंने भी बोला कि हाँ ये तुमने भला काम किया है, अच्छा काम किया है। गुटारा भी सुहेल नाल खेडन आ गईयां। तो जो लालड़ियाँ हैं, जो मैना है, वो भी उसके साथ फिर से खेलने के लिए आ गई हैं बच्चे के साथ। सुहेल इन्हां सारियां नाल खेडन विच रुझ गया। अज उन्होंने भुख प्यास नहीं लग रही सी। पता ही नहीं लग्या कदों 2-3 घंटे बीत गए। आहा गुलाब खिड़ गया। तितली गुलाब ते मंडलाउंदी ताड़ियाँ बजा रही सी कि अब जो है गुलाब ठीक हो गया है, अब वो मुरझाया हुआ नहीं है। सुहेल समेत सारे उत्थे पहुँच गए। गुलाब फिर अपने खेडे ते सी, पर हर पासे खुशबुआं फैल रही सन। खुशबुआं किसकी फैल रही थी? फूल की। एक काला जिहा भूंड उत्थे उसते आके बैठ गया। काला जिहा भूंड मतलब भंवरा टाइप जो होता है ना, बड़ा सा जो होता है कीड़ा, वो। उरे आ सुहेल, तू मेरा सच्चा आड़ी है, गुलाब ने भरे मन नाल कहा। तो अब गुलाब जो है, गुलाब का पौधा जो है, वो सुहेल से क्या बोल रहा है कि इधर आ। उरे आ मतलब इधर आ, इधर आ सुहेल, तू मेरा सच्चा आड़ी मतलब सच्चा दोस्त है। हाँ हाँ तू भी मेरा आड़ी है। तो सुहेल भी आगे से बोलता है हाँ हाँ मैं भी, अभी तू गुलाब का पौधा जो है, तू भी मेरा सच्चा दोस्त है, तू भी मेरा दोस्त है। सुहेल ने गुलाब ते निके निके हथ फेरदियां कहा, जिउंदा रह सुहेल, तू साडे साथी पौधे दी जान बचाई है। बिखा बूटियां दी रजवी आवाज़ आई। तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे थे, उन्होंने क्या बोला कि तू जिउंदा रह। जिउंदा रहना मतलब जीता रह, और तुमने हमारे साथी की क्या की है? जान बचाई है। अब क्या हो रहा है? घंटी बज गई है, छुट्टी दी घंटी बज गई। सुहेल मुड़ मुड़ के गुलाब वाल देख रहा सी, जिवें कही रहा होवे मैं फिर आऊँगा। किस लिए? उससे अपने दोस्त से मिलने। तो पासों पास है कतारा विच मतलब पास पास में खड़े हुए पेड़, कमलाए मतलब मुरझाया, रो मतलब लहर वलवला विचार वेग, खुशबुआं मतलब सुगंधी खुशबू, मन पर आउना मतलब दिल उदास हो जाना, रे मतलब वह खाद जो पशुओं के मल मूत्र तो बनती है, रूढ़ी दी खाद, मंडलाउना मतलब आले दुआले घूमना, चक्कर कटना, आड़ी मतलब साथी मित्र या दोस्त। ठीक है, अब है खाली स्थान भरो। ये आंसर जो थे बड़े बड़े थे, इसलिए मैंने साइड में लिखे हैं। आप लोग कॉपी में जब करोगे तो बीच में लिखना है। ठीक है, खाली स्थान भरो। पहला है सुहेल बस विच बैठा आले दुआले डैश नू देख रहा सी, हरे भरे खेतां नू देख रहा सी। उत्थे कोई डैश भी नहीं जांदा सी, तांगा रिक्शा। एक डैश कंध तो दी लंघी जा रही सी, बिल्ली। तितली गुलाब ते डैश ताड़ियां बजा रही सी, मंडलाउंदियां, तू मेरा सच्चा डैश है, आड़ी दोस्त। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, हवा चलण नाल रुखां दे पत्ते किवें छनक रहे सन? तो आंसर है जिवें छैने वज रहे होन। दूसरा, सुहेल ने मूंगफली दियां गिरियां किस किस नू खाण लई दित्तियां? हाँ जी बच्चों बताओ किस किस को खाने के लिए दी थी? हाँ जी, काटो अते गुटार नू मूंगफली खाण लई दित्तियां। काटो मने गिलहरी, गुटार मने लालड़ी या मैना। गुलाब दा पौधा किन्ने दिनां तो बीमार सी? गुलाब दा पौधा 2-3 दिनां तो बीमार सी। सुहेल ने गुलाब दे पौधे दी सेवा किवें कीती? सुहेल ने गुलाब नू पानी अते खाद पा के सेवा कीती। यह तो चंगा काम किया है। सुहेल ने नू यह शब्द किसने आखे? तो सुहेल नू यह शब्द काटो ने आखे। उसके बाद वाक बनाओ हैं समासी शब्दों के। ये समासी शब्द होते हैं आले दुआले, आस पास, है ना, पासों पास,
ये जो इकट्ठे इकट्ठे शब्द होते हैं उनको बोलते हैं हम समासी शब्द। तो मैंने वाक बनाए हैं। अब पहला है आले दुआले, गुलाब दे खुशबू आले दुआले फैल रही सी। पासों पास सड़क दे किनारे दरखत पासों पास लगे हन। तरह तरह मैनू तरह तरह दे फुੱਲ चंगे लगते हैं। फल अच्छे लगते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तांगा रिक्शा, साडे पिंड विच बहुत तांगा रिक्शा चलते हैं। कोई कोई तेज हवा नाल कोई कोई पत्ता दरखत तो टुट रहा सी। मुहरे मुहरे, सुहेल अपने पापा दे मुहरे मुहरे भज रहा सी। इधर उधर, सड़क उत्ते इधर उधर नहीं भजना चाहिदा। दो चार करके मैं बहुत सारे पत्ते इकट्ठे कर ले। मैं दो तीन मूंगफली दे दाने काटो अगे पा दिते। देखते देखते काटो सारे दाने खा गई। करते करते मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। भुख प्यास, दरखत नू भी भुख प्यास लगती है, इसलिए वो पानी पीते हैं ना और सूरज से अपना खाना बनाते हैं रोशनी से। बिरखा बूटियां विच भी जान हुंदी है। तो ये था हमारा पाठ 12। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।